Hi everyone, welcome back to Purnima's classes. This is Purnima, teacher's trainer, and sorry guys for being absent for a long time, but now I'm back in the new year with a new video. So let's get started. Our today's topic is non-finite verbs. Okay, non-finite verbs. देखिए, but before starting the topic, I would like to say thanks to all those व्यूअर्स जिन्होंने कि इतना लंबा टाइम तक वीडियो नहीं आने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे अपने कमेंट्स से मोटिवेट करते रहे। तो चलिए आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? नॉन चेंजेबल वर्ब्स होते हैं। नॉन चेंजेबल वर्ब्स, ओके। तो देखिए, ग्रामर लर्निंग में नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, मैं एक सेंटेंस से आपको ये बताती हूँ, जैसे स्टॉप डूइंग दिस नाउ। इसे हम नाउ स्टॉप डूइंग दिस भी कह सकते हैं, नाउ कोमा स्टॉप डूइंग दिस, बट ये तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है। तो स्टॉप डूइंग दिस नाउ, या फिर हम बोल सकते हैं स्टॉप टू डू दिस नाउ, ओके। तो देखिए, यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में मैंने इसमें यूज़ किया है जेरंड का, एंड इसमें मैंने इन्फिनिटिव का यूज़ किया है, टू डू, एंड डूइंग मैंने जेरंड का यूज़ किया है। तो दोनों नॉन फाइनाइट से जो हमारे दोनों सेंटेंसेस हैं, इनके जो मीनिंग है उसमें डिफरेंस आ गया है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ स्टॉप डूइंग दिस नाउ, ये करना अब बंद करो, एंड अगर मैं कहती हूँ स्टॉप टू डू दिस नाउ, अब रुको यह करने के लिए, कि यह करने के लिए अब रुको। तो देखिए, अच्छा, नॉन चेंजेबल वर्ब्स इन्हें क्यों कहते हैं? नॉन चेंजेबल यानी ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि हमने जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का एक वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने डिफरेंस बताया था फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स में, तो वहाँ भी मैंने बताया था। तो चलिए उसे भी उसका भी रिवीजन कर लेते हैं हम, कि इन्हें नॉन चेंजेबल वर्ब्स क्यों कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल से उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बोलती हूँ आई लाइक टू सिंग, या सिंगिंग भी यहाँ पर हो सकता है, जेरंड का हम यूज कर सकते हैं। आई लाइक टू सिंग, ही लाइक्स टू सिंग, दे लाइक टू सिंग, एंड अगर हम इसे पास्ट में कहेंगे तो आई लाइक्ड टू सिंग। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें 2 वर्ब्स दिखाई दे रही हैं। एक वर्ब है हमारी लाइक, एंड एक वर्ब हमें दिखाई दे रही है सिंग। तो एक चीज़ देखिए, आप जहाँ पर ये आई आया है, आई के साथ लाइक आया, एंड ही के साथ में लाइक्स आया है, अगर हम प्रेजेंट में करते हैं तो यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब है वो लाइक है, क्योंकि यह हो जाती है चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कितना है, उसके नंबर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती है, टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट में कहते हैं तो लाइक का हम यूज़ करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसमें लाइक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसे पास्ट में कहते हैं तो यहाँ पर लाइक्ड हो जाता है। तो ये चेंजेबल है, फाइनाइट वर्ब चेंजेबल है, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। और एक और वर्ब हमें दिखाई दे रही है सिंग, तो सिंग हमारा कहीं भी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये जब टू के साथ में यूज़ होती है तो ये इन्फिनिटिव का काम करती है। अगर हम यहाँ पे कर देते आई लाइक सिंगिंग, तो वो हमारे जेरंड की तरीके से यहाँ पर सिंग का हम यूज़ करते, तो वो भी हमारा नॉन फाइनाइट में ही आता है। तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, चाहे हमारा पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, तो हमारे जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने तरीके के होते हैं। तो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। जेरंड, participle and infinitive। gerund, participle and infinitive।
तो देखिए जो जेरेंड होता है उसमें वर्ब V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आता है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, गोइंग, टेकिंग, ये सब हमारा जेरेंड में ing फॉर्म आता है, जो कि वर्क करता है एज अ नाउन, जो कि नाउन की तरीके से वर्क करता है। एंड जो हमारा पार्टिसिपल होता है, तो पार्टिसिपल हमारा 3 टाइप्स के होते हैं, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी होता है V1 प्लस ing फॉर्म, इसमें भी, लेकिन देखिए जेरेंड यूज होता है एज अ नाउन, ये नाउन की तरीके से वर्क करता है, इसका फंक्शन एज नाउन ये यूज होता है। एंड ये एक एडजेक्टिव, बेसिकली ये ज़्यादातर एडजेक्टिव में हमें मिलेगा, लेकिन और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, जब डिटेल में मैं इसको कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, इसके बहुत सारी तरीके से यूज होता है ये। बट जो सबसे ज़्यादा देखने में मिलता है हमें एडजेक्टिव की तरीके से ये यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है V3, यानी कि वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म भी जिसे बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं जिसे, तो वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है और ये भी वर्क करता है एज एन एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव की तरीके से ही वर्क करता है। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में देखिए परफेक्ट नाम से ही हमें कुछ फील आती है कि जैसे हैव यहाँ पर यूज होना है, तो परफेक्ट में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जो कि एक एडवर्ब की तरीके से यूज होता है। हैविंग प्लस V3, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि वर्क करता है एज एडवर्ब। अभी एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाऊंगी। एंड इन्फिनेटिव का हालांकि मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है इन्फिनेटिव मूड में, आप वहां पर जाकर भी इसे देख सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप अब वहां पर जाकर एक बार उसे समझ सकते हैं। देखिए चलिए, इन्फिनेटिव में हमारा जो होता है, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब V1 इसमें आती है, एंड ये वर्क करता है नाउन की तरीके से, एडजेक्टिव के तरीके से, एंड एडवर्ब के तरीके से भी ये वर्क करता है। तो चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। जेरेंड, जैसे कि अभी एक सिंपल से एग्जांपल वही ले लेते हैं अभी, आई लव डांसिंग या आई लव कुकिंग, कुछ भी हो सकता है। आई लव डांसिंग, डांसिंग इज माई पैशन। तो देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ है, लेकिन ये एक नाउन की तरीके से ही यूज हुआ है। इसे भी मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी ना नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये एक नाउन के तरीके से यूज हुआ है, या फिर हम इसे कह सकते हैं जब हम डांसिंग को स्टार्टिंग में एज सब्जेक्ट यूज करते हैं, डांसिंग इज माई पैशन, डांसिंग इज माई पैशन, इसमें भी ये एक नाउन के तरीके से ही यूज हुआ है। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, हम एग्जांपल ले लेते हैं पहले। आई लाइक सिंगिंग बर्ड्स। देखिए अगर मैं सिर्फ बोलती हूँ आई लाइक सिंगिंग, मुझे सिंगिंग पसंद है, तो यहाँ पर ये जो सिंगिंग होगा फिर वो जेरेंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिंगिंग जो आया है वो बर्ड्स को क्वालिफाई करने के लिए आया है, बर्ड्स की क्वालिटी बताने के लिए आया है। सिंगिंग बर्ड्स, मुझे गाती हुई चिड़िया पसंद है, तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव की तरीके से वर्क कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव की तरीके से वर्क कर रहा है, इसीलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे हो जाता है।
अब आ जाते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल भी मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगी। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जैसे कि शी रोस्टेड nuts because the roasted nuts were profitable. She roasted nuts because the roasted nuts were profitable. तो देखिए यहाँ पर roasted वर्ड 2 बार आया है, 2 टाइम्स हम यहाँ पर आया है। रोस्ट की सेकंड फॉर्म भी रोस्टेड होती है एंड थर्ड फॉर्म भी रोस्टेड होती है। तो यहाँ पर ये एज सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, ये पास्ट सिंपल के तरीके से। यहाँ पर शी रोस्टेड नट्स, उसने नट्स को रोस्ट किया। बिकॉज द रोस्टेड नट्स, क्योंकि जो रोस्टेड नट्स थे वो प्रॉफिटेबल थे। तो यहाँ पर जो रोस्टेड आया है ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ पर यूज हुआ है रोस्टेड नट्स। रोस्टेड नट्स, तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। रोस्टेड नट्स, नट्स कैसे हैं? रोस्टेड नट्स कैसे थे? रोस्टेड नट्स थे। तो यहाँ पर ये नट्स, नट्स एक नाउन है एंड नाउन को डिफाइन कर रहा है रोस्टेड। तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव की तरीके से वर्क कर रहा है। दैट्स वाई ये पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। शी रोस्टेड नट्स बिकॉज द रोस्टेड नट्स वर प्रॉफिटेबल। अब आ जाते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल के एक एग्जाम्पल पर। हैविंग फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट he joined the new job. Having finished his project, he joined the new job. अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद में, ख़त्म करने के बाद में उसने न्यू जॉब ज्वाइन कर ली। तो देखिए यहाँ पर जो हैविंग आया है, हैविंग फिनिश्ड, और वैसे भी हैव के साथ में जब हम परफेक्ट टेंस का में करते हैं यूज़ हैव का, तो उसके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिया जाता है। तो हैव अपने साथ में हमेशा वैसे भी थर्ड फॉर्म को ही लेता है, बट वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग का यूज होता है एक काम होने के बाद में जब दूसरा काम किया जाता है, तो उस सेंस में यहाँ पे उस एक्सप्रेशन के लिए हैविंग का यूज किया जाता है। हैविंग फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद ही जॉइन द न्यू जॉब, उसने नई जॉब ज्वाइन कर ली। तो चलिए लास्ट में अब हम इन्फिनेटिव का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए इन्फिनेटिव के जो फंक्शंस होते हैं वो तीनों तरीके से वर्क करता है। मतलब वो वर्ब की तरीके से तो नॉन फाइनाइट्स वर्ब जो होते हैं वो वर्क करते ही नहीं हैं, वो उनके फंक्शन अलग होते हैं। तो जो इन्फिनेटिव होता है वो नाउन के तरीके से भी वर्क करता है, एडजेक्टिव के तरीके से भी एंड एडवर्ब के तरीके से भी वो वर्क करता है। और मैं एक एग्जाम्पल से आपको तीनों किस तरीके से यूज होते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। ऑल द गर्ल्स want to dance. Most girls have the will to dance, but only few are able to dance. ओके, देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको तीनों फंक्शंस समझाती हूँ। ऑल द गर्ल्स वांट टू डांस, तो यहाँ पर ऑल द गर्ल्स वांट टू डांस, सारे की सारी लड़कियाँ क्या चाहती हैं? डांस करना चाहती हैं। ऑल द गर्ल्स वांट टू डांस, तो यहाँ पर ये यूज हुआ है टू डांस, एज अ नाउन यूज हुआ है, एज अ नाउन ये यूज हुआ है। मोस्ट गर्ल्स हैव द विल टू डांस,
ज़्यादातर लड़कियां में इच्छा है, डांस करने की इच्छा शक्ति है, तो विल इच्छा शक्ति के लिए यहाँ पर आया है। मोस्ट गर्ल्स हैव द विल, तो विल क्या है, एक नाउन है। विल क्या है, ये एक नाउन है, एंड नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो है टू डांस, तो ये एक इन्फिनिटिव, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो टू डांस यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या, किसका काम कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एंड बट ओनली फ्यू आर एबल टू डांस, बट ओनली फ्यू आर एबल, तो एबल क्या हुआ, एबल एक एडजेक्टिव है, एबल एक एडजेक्टिव है, एंड एडजेक्टिव को क्वालिफाई क्या कर रहा है, टू डांस। टू डांस यहाँ पर एक इन्फिनिटिव है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, अगेन टू डांस यहाँ पे तीनों तरीके से काम कर रहा है, उसके फंक्शन तीनों तरीके से हुए हैं। तो एबल टू डांस, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्योंकि क्वालिफाई कर रहा है तो ये एक एडवर्ब की तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, ये एक एडवर्ब की तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो चलिए देखते हैं फिर से, ऑल द गर्ल्स वांट टू डांस, तो यहाँ पर टू डांस जो आया है वो एक नाउन के तरीके से वर्क कर रहा है, ऑल द गर्ल्स वांट टू डांस। तो जब हमें वर्ड से आंसर आता है, वर्ड से जब हमें आंसर आता है तो वो एक नाउन होता है। ऑल द गर्ल्स वांट टू डांस, क्या करना चाहती हैं सारी लड़कियां, डांस करना चाहती हैं। तो टू डांस यहाँ पर ये जो इन्फिनिटिव है ये यहाँ पर नाउन की तरीके से वर्क कर रहा है। मोस्ट गर्ल्स हैव द विल टू डांस, विल क्या है, नाउन है, एंड नाउन को डिफाइन करने वाला क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर टू डांस जो है इन्फिनिटिव है और ये क्वालिफाई कर रहा है विल को, जो कि एक नाउन है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इसका फंक्शन क्या हुआ, एडजेक्टिव का फंक्शन हुआ। एंड बट ओनली फ्यू आर एबल टू डांस, लेकिन कुछ ही लड़कियां हैं जो डांस करने के लिए एबल हैं, योग्य हैं। तो ये जो एबल है ये एडजेक्टिव है, एंड एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उनके बारे में कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो एडवर्ब्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ही सेंटेंस में तीनों फंक्शंस इन्फिनिटिव के देखे हैं। तो चलिए आज हम यहीं पर सम अप करते हैं हमारे वीडियो को। आज नॉन फाइनाइट का जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है यहीं पर हम इसको सम अप करते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जेरेंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सम अप करते हैं आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।